कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 49 है। इससे पहले हमने 48 टेस्ट सीरीज कर दिए हैं। सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, बी टेट, KVS, NVS, DSSB, एच टेट, MP टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम्स की क्वेश्चन को यहाँ पर हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 48 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और लेक्चर वीडियो जो हमने CDP के करवाए हैं, EVS के, मैथ्स के, हिंदी के, सभी के लेक्चर वीडियो की और टेस्ट सीरीज़ की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन है परिपक्वता इत्यादि के से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। कहते हैं परिपक्वता आदि के व्यवहार से उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाँ। क्या इससे आप सहमत हैं? ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है अनिश्चित, ऑप्शन डी है निश्चित। ये क्वेश्चन रीड पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो आपको कितने आंसर यहाँ पर कर पाए आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले परिपक्वता मैच्योरिटी, व्यवहार में इत्यादि, यहाँ पर इत्यादि है, व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं, क्योंकि ये सच ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ये राइट आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर कारण जानते हैं क्यों होगा। परिपक्वता इत्यादि व्यवहार को उत्पन्न करने की अधिगम कहा जाता है। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर परिपक्वता में जो हमारी परिपक्वता जो मैच्योरिटी आती है उसमें परिवर्तन सीखना नहीं कहलाती है, हमें सीखना कहलाती है। व्यवहार में किसी चीज़ की वजह से हमारे परिपक्वता को छोड़ के हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ अगर परिपक्वता नहीं होता तो ऑप्शन राइट नंबर ए होता। अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित यहाँ पर कोई सवाल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कभी कभी तो ऐसा भी राइट आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहा जाता है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने को प्रयास करता है उसे कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रबलन, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है उद्दीपक, ऑप्शन डी है प्रलोभन। ये रीड पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज आप क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कितने आपके राइट आंसर हो पाए ये भी आपको बताने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहा जाता है प्रबलन। प्रबलन बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेरक किसी चीज़ को अट्रैक्टिव करने में काम आता है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि परिवेश की वस्तु से प्राणी प्राप्त करता है। आप अपने आसपास, अपनी परिवेश, अपने एनवायरनमेंट से जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयास करते हैं, तो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा उद्दीपन। प्रलोभन ये भी नहीं होगा, प्रेरक नहीं होगा, प्रबलन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सीखना व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। सीखना जो है व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है गार्डनर ने, ऑप्शन सी है कोहलर ने, ऑप्शन डी है हल एंड टॉलमैन ने। ये क्वेश्चन रीड पेपर सेकंड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? अपना राइट आंसर आप बताएंगे।
सीखना व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। तो किसने दिया था ये सीखना व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपकी क्या हो जाएंगे? सीखना व्यवहार द्वारा सिद्धांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे कोहलर। कोहलर जो थे वन मानुष पर क्या था अपना सिद्धांत? क्या किस पर क्या था? वन मानुष पर क्या था? हमने लेक्चर वीडियो में आपको बता दिए थे। और वन मानुष एक सुल्तान नामक चिंपैंजी था। जो क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी। चिंपैंजी और वन मानुष दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। कोहलर ने कल्पना की थी जितनी अधिक होगी सूझ, उसकी जो मानसिक क्षमता जितनी अधिक होगी वो सुल्तान की, उतनी भी उसमें सूझ की अंतर्दृष्टि का व्यवहार यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर जितने व्यवहारिक सिद्धांत की बात आए तो यह हमारे कोहलर साहब हो जाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों पर की आवाज़ सुनता तो वे संवृत्ति को हो जाते। पावलोव का कुत्ता क्या करते हैं? पावलोव का कुत्ता जो मांस की प्रदाता, जो मांस देने वाले थे, तो मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता था। उसके मुंह से पहले मांस लाने से लार टपकता था। ये क्या होते? उनकी उद्दीपक प्रक्रिया को जागृत कर रही थी। अर्थात सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक, जो उनके शिक्षक जो सिखाते थे उनको, या फिर उनके जिनके द्वारा मांस लाया जाता था, वो सीढ़ियों से जब नीचे आते थे तो उसकी आवाज़, कदमों की आवाज़ सुनता और संवृत्ति को हो जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विलोपन, ऑप्शन बी है बिना शर्त प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है अनुकूलित उत्तेजना, ऑप्शन डी है तत्परता। तो ये रीड पेपर फर्स्ट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताने हैं कि आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जल्दी अपना कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए, विलोपन नहीं होगा। बिना शर्त के प्रोत्साहन, यहाँ पे बिना शर्त, यहाँ पर शर्त वाली बात आ जाए वो खुद एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाती है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है अनुकूलित उत्तेजना। जब उसके प्रशिक्षक वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आते थे तो उनकी आवाज़ सुनकर वो क्या होता है? संवित्री हो जाती थी। तो वो क्या हो जाए? उत्तेजना हो जाती है। अनुकूलन, उसके व्यवहार में जो एक अनुकूलन आता था वे उस व्यवहार के साथ उत्तेजना करने लगता था। ठीक है, जैसे कि उसके वो मुंह, जैसे कि उसके अपने मांस को बगल में देखने के बाद उसके मुंह से जो लार निकलती थी वे उत्तेजना वाली लार थी, ताकि उसे वे जल्दी खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं? शिक्षार्थी के क्या गुण है जो अपना प्रभाव छोड़ता है, अपनी बातों को समझा पाता है, वो उसकी बातों को विद्यार्थी समझ पाता है? ऑप्शन ए है स्वनिर्देशित, ऑप्शन बी है जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, ऑप्शन डी है स्व जागरूकता, ऑप्शन सी है स्व जागरूकता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2 फरवरी 2014 को। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको यहाँ पर सभी एग्जाम्स को टच करने की कोशिश की गई है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, स्वनिर्देशित। एक प्रभावी शिक्षक के गुण हो जाते हैं जब एक शिक्षक अपने स्वयं का निर्देश देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी ट्रेनिंग के आधार पे, जो कुछ वे सीखे हैं बच्चे को उस आधार पे सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्वयं की बात आती है तो सेल्फ, जब भी आपको सेल्फ की बात आए तो वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे देख लेते हैं, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, ये भी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जिज्ञासु क्यूरियोसिटी और मुक्त विचारधारा, किसी का दबाव यहाँ पर उसके थॉट जो होते हैं, उसके जो विचारधारा जो होते हैं शिक्षार्थी के, जो आपको सिखाने आते हैं, तो उनको यहाँ पर किसी का दबाव नहीं है। जिज्ञासु भी है, क्यूरियोसिटी उनमें है, उनकी विचारधारा जो थॉट होती है वो फ्री माइंड के थॉट होते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, स्व जागरूकता, वो अपने आप में खुद जागरूक हो जाते हैं, अपने आप में अटेंशन हो जाते हैं, किसी की उस पर जोर या फिर ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ जागरूकता, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। अध्ययन के व्याख्या निर्माण डिजाइन मॉडल का कौन सा चरण विद्यार्थियों को उनके मस्तिष्क को उनके अध्यापक के साथ मस्तिष्क मंथन के माध्यम में संतुलित संबंधित है? क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पर्यवेक्षण ऑप्शन बी है, संदर्भात्मकता ऑप्शन सी देखेंगे, सहयोग ऑप्शन डी देखेंगे, संज्ञानात्मक शिक्षुता। राइट आंसर आप बताएंगे, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है। आपको टेस्ट सीरीज़ में पहले क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ में भाग लेंगे। अगर आपसे राइट आंसर नहीं होते तो हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बताते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 13 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। DSSB क्वेश्चन थोड़े सीटेड टाइप के होते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि आप किस लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सीटेड या यूपीटेड या रीट या DSSB। DSSB रीट और सीटेड इन सभी के लगभग बेस एक जैसे होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अध्ययन के व्याख्या निर्माण डिजाइन मॉडल का कौन सा चरण विद्यार्थियों को उसके मस्तिष्क को उनके अध्यापकों के साथ मस्तिष्क मंथन के संतुलित करता है? यहाँ पर अध्यापक और शिक्षक का जो संतुलन करता है वो सहयोग से होती है। क्या होती है? सहयोग से होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थितियों में एक उभरने वाली अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे हम लोग। खेल का समय ऑप्शन बी है, गृह कार्य ऑप्शन सी है, मूल्यांकन ऑप्शन डी है, परियोजना। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा ये 13 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन एक बार देखेंगे, समझेंगे। परिस्थितियों में इनमें से कौन सी एक अध्ययन की विधि प्राकृतिक परिस्थितियों में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? तो वास्तविक जीवन में अध्ययन की विधि कौन सी हो जाएगी? खेल का समय वास्तविक जीवन में अध्ययन की विधि नहीं हो सकती। यहाँ पर अध्ययन की विधि वास्तविक जीवन से सिर्फ होमवर्क से आप राइट जो होते हैं आपने रियल वास्तविक जीवन से गतिविधियों कर नहीं जुड़ सकते हैं। आप मूल्यांकन, तो मूल्यांकन यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं बनता, क्योंकि मूल्यांकन और वास्तविक जीवन से जो अध्ययन की मूलतः संबंध होता है ये मूल्यांकन से नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं होगा? तो खेल का समय नहीं होगा, गृह कार्य नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, ये सभी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो परियोजना होगा। प्रोजेक्ट जो होती है, प्रोजेक्ट जो वर्क आप करते हैं उस पे आपकी जो इंटरनल गतिविधि जो होती है वो उसमें निखार आती है। तो ये बात आपको याद रखने होंगे। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? छोटी समूह
चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन यहाँ पर एक है सक्रिय भागीता, ऑप्शन बी है अन्योन्या क्रिया सत्र, ऑप्शन सी है समूह आधारित संप्रेषण, ऑप्शन डी है उक्त सभी। DSSB प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने DSSB को ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया है ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहते हैं छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए है सक्रिय भागीता, ये सही हो जाएंगे क्योंकि छोटी जो समूह होती है बच्चों में, छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं वो किसे बढ़ावा देते हैं? सक्रिय एक्टिव प्रतिभागिता का, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अन्योन्य क्रिया सत्र, ये भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। समूह आधारित संप्रेषण होता है एक दूसरे में वार्तालाप करके बेहतर तरीके से समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना, उसे योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, ये होती है संप्रेषण की कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग, इनमें से कौन सी मीडिया संस्थान शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? कौन सी ऐसी मीडिया संस्थान है जो शिक्षण प्रक्रिया में हमें सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है चित्र, ऑप्शन सी है प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी और यहाँ पर डी होगा। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो उपयुक्त सभी, तो क्या राइट आंसर हो जाएंगे? आप राइट आंसर बताएंगे। DSSB में एक क्वेश्चन पूछा गया था, DSSB 13 अक्टूबर 2018 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि कौन सा जो मीडिया संस्थान है वो शिक्षण संबंधी में मदद करती है हमारी। चलिए राइट आंसर जल्दी बताइए। तो यहाँ पर होगा इनमें से कौन सी मीडिया संस्थान शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया मदद करें? समाचार पत्र से हमें करंट अफेयर पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज की नॉलेज पढ़ते हैं, वो भी हमें शिक्षण संस्थान में मदद, ऐसी चीज़ें जो है कि हमें शिक्षण प्रक्रिया में मदद करते हैं। चित्र जो होते हैं, हम चित्र के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को और थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनी जो हमारे सामने प्रदर्शन होती है वो भी हमें मदद करती है। उक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे उक्त सभी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर अनुभव परिकलित है और इसलिए एक प्रभावी लघु अवधि अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पर बी देखेंगे, यह खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करती है। ऑप्शन सी देखेंगे, यह अपसारी विचार को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यह विद्यार्थी की व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देता है न कि टीम का कार्य पर। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना राइट आंसर आप बताएंगे, आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे अपसारी चिंतन विचार को हतोत्साहित करती है। ये पे नेगेटिव है, हतोत्साहित अलग होता है, नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होता है, प्रोत्साहित पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोत्साहित पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने वाली शिक्षण कार्य विधि एक विशेषता है? ठीक है, अनुभव परिकलित है इसलिए लघु अवधि अध्ययन है। अनुभव के आधार पर हम लोग लंबा यानी कि बड़ा अध्ययन कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे, यह खोज प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करती है। खोज प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करती है, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड आप देख रहे होंगे। खोज की प्रवृत्ति पॉजिटिव है, विकसित पॉजिटिव है, सहायता पॉजिटिव है, ये सभी चीज़ पॉजिटिव है, ये सही हो जाएंगे। हतोत्साहित मतलब ये नेगेटिव है, हमने कहा। पॉजिटिव क्या होंगे?
तो प्रोत्साहित है, क्या होगा, प्रोत्साहित पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव होंगे ये, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो जो आंसर गलत होंगे वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। तो सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एस टेट, सुपर टेट, रीट, DSSB, KVS, NVS सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके यहाँ पर कंप्लीट नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूँ 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के बाद आपको सफलता की यहाँ पर गारंटी मिलती है। आपके सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं होंगे नोट्स को पढ़ के, आपके बल्कि आपके रिजल्ट में इंक्रीज़ होंगे, आपके बेहतर मार्क्स बनेंगे और रैंक आने के बाद आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से अब जॉब नहीं मिलती है। आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे, एक एक सीटों पर, सिर्फ एक एक सीटों पर 50 से 60 अभ्यर्थी जाते हैं एग्ज़ाम काउंसलिंग करवाने, चाहे बिहार टेट ले लें या फिर राजस्थान की रीट ले लें, यूपी टेट ले लें या फिर कोई भी एक टेट की यहाँ पर बात कर ले, क्योंकि प्रशिक्षण अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें लिमिट रहती है। जैसे अभी आपको पता है कि रीट वाली जो एक एग्ज़ाम थी 31,000 सीटों में से 17 लाख अभ्यर्थी हैं। तो सोचिए सभी अभ्यर्थी तो यहाँ पर ट्रेनिंग करके आए हैं, सभी अभ्यर्थी पढ़े लिखे हैं, इसमें 10 लाख अभ्यर्थी भी कम से कम पास हो जाएंगे, तो एक सीटों पर कितने अभ्यर्थी होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जॉब उन्हीं की होगी जिनकी बेहतर से बेहतर, जिनके पास रैंक होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जिनके पास बेहतर से बेहतर रैंक होंगे। रैंक के लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी होगी। आप नोट्स ले लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से होगी, ताकि आपके मार्क्स गेन हो जाए और आराम से आप जॉब हासिल कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।